तो लोगों ने कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है, आप मिनी पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, क्या कारण है? 10,000 वोट है इस गांव में, लेकिन एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो डिलीवरी पेशेंट को यहाँ पे डिलीवरी कराया जाए। कि मुसलमान और यादव को मजबूरी है कि लालू यादव या तेजस्वी यादव को वोट करेगा। हाँ, क्या नाम है विधायक जी का? माननीय विधायक भारत भूषण मंडल जी। अच्छा, वो जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। हाँ, यहाँ के विधायक हैं, वो आरजेडी से हैं। जी जी जी। अब आरजेडी से हैं और यहाँ का पूरा गांव कह रहा है कि इस बार हम लोग आरजेडी का सरकार चाहते हैं। तो यहाँ के आरजेडी के विधायक होते हुए भी अगर यहाँ का रोड नहीं बना तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? रोड नहीं तो वोट नहीं। तो फिर वोट नहीं देंगे तो आरजेडी का सरकार कैसे बनेगा? यहाँ तो पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि हम आरजेडी को वोट देंगे इस बार। आरजेडी को वोट देंगे। हाँ। लेकिन नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर और इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये इकहत्ता गांव है। यहाँ का जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वो लोकहा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और इस क्षेत्र में जब हम आ रहे थे तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के जो गांव है इकहत्ता, इसे मिनी पाकिस्तान से जानते हैं लोग। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ के लोगों से बात करें और इस बार चुनाव नज़दीक है तो इनकी राय जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये पटना से तकरीबन 300-350 किलोमीटर दूर जो है वो पड़ता है ये गांव। तो यहाँ तक मीडिया भी हमें लग रहा है कि नहीं पहुँच पाती है। तो इनका राय कैसे जाएगा देश भर में या फिर बिहार में चुनाव को लेकर के, आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद रफ़ीक आलम। तो ये जो गांव है इकहत्ता नाम है इसका। हाँ, इकहत्ता। तो सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे, जब हम यहाँ पहुँच रहे थे तो लोगों ने कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है, आप मिनी पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, क्या कारण है कि लोग ऐसा कहते हैं? नहीं, यहाँ क्या है, मुस्लिम बहुमल इलाका है इसलिए कह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मिनी पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, ऐसा नहीं। ये भी इंडिया है। हाँ। ये भी एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, खुटौना प्रखंड का। हाँ। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ हिंदू भी रहते, मुस्लिम भी रहते, सब रहते। ज्यादा वोटर, ज्यादा लोग जो हैं वो मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। मुस्लिम है 90। कितना वोटर होगा इस गांव में? 10,000 प्लस है इस गांव के अंदर 10,000 प्लस वोटर है। जी। तब तो मान के चलिए कि एक विधायक अकेला खड़ा करने की ताकत रखता है इतना। जी, एक तरफ जिधर वोट पड़ जाए उधर विधायक निकल जाए, जिला पार्षद निकल जाए, जिसको हम लोग चाह ले निकाल दे। तो पूरा गांव का राय मत पे न जिला पार्षद का फोकस होता है, न सांसद का होता है, न विधायक का होता है। हाँ। ये रोड का जो हालत आप देखेंगे, अभी तो रात हो गई, दिन में अगर आप निकलेंगे, एक ऑटो रिक्शा निकल गई, आप बाइक लेके निकलेंगे तो रोड का इतनी कंजेस्टिंग है कि वो निकल नहीं पाइएगा। हाँ। ये रोड जितनी चौड़ा है उतनी होनी चाहिए। इस चीज़ पे ना तो रोड चौड़ीकरण होगा तो ये जो घर मकान है वो सब भी टूटेगा ढहेगा। कोई मुश्किल नहीं है ना। अगर हमें दिक्कत होगा तो बाद में फ़ायदा भी हमें ही होगा। हाँ। ये अगर हमारा घर है तो इसके पीछे भी हमारा ही है। अगर ये निकल गया, रास्ता बन गया, ये विकास का एक रास्ता, जो सड़क बनती है ना तो विकास होती है। यहाँ से हर लोगों का आना जाना होगा। हम छोटी सी एक दुकान लेके बैठेंगे तो पानी का बोतल बेच के गुजारा हो जाएगा, ये इतनी बड़ी दुकान से अच्छा वो हो जाएगा। अभी यहाँ पे आता कौन है? हमारे गाँव के ही लोग, बाहर के लोग आते नहीं हैं। अगर जब ये सड़क मिल जाएगी ये लौखी के रोड में तो ये विकास से भर जाएगा। अच्छा, अभी कुछ योजना जो है सरकार ने चुनाव से पहले लागू किया, क्या उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। कुछ नहीं मिल रहा। योजना सबसे पहले तो ये कहा गया कि पेंशन बढ़ा दिए हैं हम लोगों ने, 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिया गया। तो क्या इस गांव के बुजुर्ग मुसलमानों को 1100 रुपये पेंशन मिल रहा है? मिल रहा है, उसमें कोई नहीं। हाँ, सबको मिल रहा है 1100 रुपये। जब माननीय मुख्यमंत्री ने इसका घोषणा किया तो ग्राम पंचायत के स्तर पे शिविर लगाया गया अगस्त महीने में भी और सितंबर महीने भी। जितने भी है उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र मुस्लिम को नहीं मिलेगा। जो भी केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार की योजना हो, सभी समुदाय के लोगों को बराबर मिलता है, इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है। अभी बिजली फ्री को लेकर के कहा गया कि बिजली फ्री जो है वो 125 यूनिट तक मिलेगा सबको। तो इस गांव के मुसलमानों को 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है? जी, मैं अपना ही बात करता हूँ। मेरा
पिछले महीना में निकाला गया तो मेरा 120 यूनिट बिजली हुआ। जब बिल निकला तो मेरा ही सरकार के ऊपर 40 रुपया रह गया। अच्छा, हाँ, मिल रहा, उसमें किसी तरह की कोई ये बात भी नहीं। मिल रहा है। जी जी जी। केंद्र सरकार का योजना है अनाज को लेकर के कि सभी को जो है अनाज दिया जाना चाहिए। अनाज वितरण होता है यहाँ? जी जी, अनाज भी सही से सुचारू रूप से हर महीने होता है अनाज, उसमें भी कोई कमी के नहीं है। बारे में एक कहना मिनट। चाहूँ, तो अनाज भी मिल रहा है। शौचालय कुछ समय पहले जो है वो दिया गया घर घर, शौचालय मिला यहाँ पे? जी जी, शौचालय भी मिला, सब शौचालय कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। हम लोग अच्छा, तो रोड अब चुनाव इतना नजदीक है, तो इस चुनाव को लेकर के इस गांव के लोग क्या चाह रहे हैं? इस बार यही सरकार रखना है कि सरकार बदलना? बदलाव हम सर, लोग चाहते इस हैं। बार जो है बिहार में बदलाव की आंधी है। हाँ। इस बार खास करके हम लोग मुस्लिम बहुल क्षेत्र से आते हैं। हम लोग का झुकाव महागठबंधन की ओर से है और 20 साल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो गए। इस बार हम लोग बदलाव की ओर जा रहे हैं, बदलाव देखना चाहते हैं। अच्छा, यही हम लोग बदलाव के- देखने का मुख्य कारण क्या है? क्यों बदलाव चाहते हैं? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि जब योजना का लाभ सबको मिल रहा है तो सरकार कुछ अच्छा कर रही है तभी योजना आप तक पहुंच रही है। तो जब सब कुछ मिल रहा है तो फिर बदलाव क्यों देख रहे हैं? क्या कारण है? बदलाव का मुख्य कारण ये है, बदलाव का मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे युवा, चाहे वो किसी धर्म में हो, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में, पढ़ लिख करके सभी शिक्षित बेरोजगार बैठे हुए हैं। रोजगार की कमी है, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। इसीलिए सारे लोग का झुकाव है इस बार बदलाव की ओर, अच्छा। रोजगार को लेकर के। अच्छा, ये एक ऐसा गांव है, जब हम आ रहे तो लोगों ने कहा कि यहाँ नीतीश कुमार दो बार आए हुए हैं, यहाँ पे एक मदरसा है। क्या सही में उस मदरसा पे नीतीश कुमार दो बार आए हैं? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ 2 बार आए। जब एक बार यहाँ मंत्री पंचायती राज हरीश साहब थे, उनके स्वर्गवास हो गया था कार्यकाल के दौरान ही। तो उसके दरमियान में जब वो मध्यावधि चुनाव हुआ, उसमें उनके पुत्र जो है सतीश कुमार साहब भारी बहुमत से जीते। उस टाइम में हम लोग पूरे इकट्ठा वाले ने नीतीश कुमार को समर्थन दिया, जबकि आरजेडी से, महागठबंधन से मुख्तार अहमद यहाँ रहते हुए कैंडिडेट, हम लोगों ने आरजेडी को नहीं वोट करके सतीश कुमार को दिया और भारी बहुमत से जिताया। तो माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोग को सौगात में वही कहा कि हम जीतने के बाद जाएंगे इकट्ठा, और इकट्ठा आए। उन्होंने जो है 250 बेड का छात्रावास दिया, जो पिछले साल जो उद्घाटन हो गया, वहाँ बच्चे लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमने देखा कि वो बहुत विशाल मदरसा है। इस क्षेत्र में हमें तकरीबन 50-100 किलोमीटर में ऐसा मदरसा नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा मदरसा है। कितने दूर में होगा? पढ़ाई उसमें जो है मतलब 1 to MA तक की पढ़ाई होती है उसमें। MA तक की पढ़ाई होती है। तो सरकार का सारा फंड आता होगा जी, उसमें? बिल्कुल आता, सारा फंड आता सरकार का। सरकार का ही सारा जी फंड जी आता जी, है। बच्चे को छात्रवृत्ति मिलता है, पोशाक भी मिलता है, भोजन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो इस गांव में तब तो हमें लग रहा है कि शिक्षा को लेकर के हो या फिर गरीबों का जीवन यापन को लेकर के हो, सारा चीज सरकार की तरफ से मिल रहा है ना? हाँ, सब कुछ मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। बस हम लोग का मेन मुख्य मुद्दा है सर, बेलदारी टू एकम्मा। ये लगभग 6.5-7 किलोमीटर होता है। ये बहुत जर्जर स्थिति में है। आप इधर होके आए हैं, ऐसे जाएंगे तो आप देख लेंगे आगे जो है शॉर्ट हाईवे जो मिलेगा वो बेलदारी चौक है, और इधर जो है आपको एकम्मा नहर के पास है। इसके दूरी 6-7 किलोमीटर के है। इसकी स्थिति बहुत गड़बड़ है। ये 2012 में ये रोड बना था, इनका कार्यकाल भी 10 साल टाइम खत्म हो गया, 13वां साल चल रहा है। हम लोग का यही मांग है कि चाहे वो माननीय सांसद हो, माननीय हमारे विधायक हो या मंत्री हो, मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि इस रोड को, ये लाइफ लाइन है, ये रोड यहाँ से नेपाल तक जाती है, इसको अविलंब बनाया जाए, चाहे विभाग के द्वारा हो या अपने अच्छी कोश हो। मैं ये विनती करता हूँ। ठीक है सर, क्या कुछ कहना चाह सर, रहे हैं? वो यहाँ जो कहना चाह रहे हैं, 3 महीना से 3 महीने से राशन नहीं मिला है। 3 महीना से? 3 महीना से राशन नहीं मिला है। हाँ, इस महीना में मिला है। क्यों, क्या कारण है कि नहीं मिल रहा? क्या कहता है, सरकार बंद किए हुआ है। क्या भाई साहब, सरकार बंद कर दिया राशन? इनका प्रॉब्लम ये होगा, सरकार तो सुनिए ना, एक आदमी प्रणाली का यहाँ जो है धांधली होता है। हाँ। जन वितरण प्रणाली जो भी है, आगे आइए, आगे आइए। जो भी जन वितरण जो प्रणाली है ना, उन लोगों का धांधली है। मनमानी गढ़त से अपना बंटवारा करता है, उस पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं है। अगर कोई दबाव भी बनाना चाहता है तो उससे उलझने का काम वो करता है।
क्या नाम है उनका? रजी अहमद। हम दिव्यांग हैं, हम नीतीश कुमार का पेंशन पा रहे हैं। हाँ, हम 1100 रुपये का पेंशन ले रहे हैं। आपको 1100 रुपये मिल रहा है? हाँ, हम दिव्यांग हैं, विकलांग हैं। अच्छा, विकलांग हैं। हाँ, विकलांग हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए कि यहाँ के जो लोग मनमानी कर रहे हैं, उनका नाम क्या बताया? जो यहाँ के यहाँ भी वो जो हैं, भी जो अनाज वितरण प्रणाली है, चाहे वो गंगाराम हो, परवेज डीलर हो, चाहे जो भी हो, हाँ। सब मनमानी ढंग से वितरण तो आप करता लोग है। गांव के आदमी कंप्लेन नहीं करते अरे हैं? मुखिया जी समक्ष कहते भी हैं तो क्या मुखिया जी, आपके रहते हुए लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है? कह रहे हैं कि परेशान है ये। जन वितरण प्रणाली में क्या प्रॉब्लम है वो तो उपभोक्ता बताएंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे पास प्रॉब्लम इनके पास नहीं जाते हैं आप लोग? सर इनका सुनवे नहीं करते हैं तो इनके पास काहे ला जाएगा उपभोक्ता? इनका भी नहीं ना सुनते हैं। मुखिया जी का डीलर सुनवे नहीं करता है। हम भी उपभोक्ता है, हमको भी वही चारा दिखाया जा रहा है, हमको भी वही दिखाया जा रहा है। बोलिए ना क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि समय पर नहीं देता अनाज पब्लिक को। थोड़ा बाबा आप आगे आइए, आप आगे आइए। बुजुर्गों से थोड़ा हम महीने में जो है सिर्फ 3 ही रोज बंटवारा करता है। रोड नहीं तो वोट नहीं। एक एक करके सर, एक एक वहाँ से मत बोलिए, इधर आइए ना। दूसरा एक मसला है ये गांव का। 10,000 वोट है इस गांव में। 10,000 वोट है इस गांव में, लेकिन एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो डिलीवरी पेशेंट को यहाँ पे डिलीवरी कराया जाए। वो सबसे जरूरी है जो होनी चाहिए। यहाँ से है भी हॉस्पिटल तो उसमें डिलीवरी का नहीं है। अब यहाँ से खुटावना लेके जाया जाता है। रोड की हालात देखिएगा, जाते जाते यहाँ से बिरबना आधा किलोमीटर है, वहीं पे जाते जाते किसी का हो जाता है, किसी का कुसमार जाके, किसी का छर्रा पट्टी जाके, बहुत ज़्यादा मसला है। तो आप के माध्यम से मैं सरकार को, केंद्र राज्य सबको कहना चाहता हूं कि यहाँ पे एक डिलीवरी डॉक्टर को 24 घंटे के लिए उपलब्ध कर दिया जाए। जो कोई भी गरीब तबका है उनको उनका सुविधा मिल जाए। मैं शरीफ अंसारी, राष्ट्रीय जनता दल का मैं प्रखंड अध्यक्ष खुटौना। हाँ। ये मेरा 7वां टर्म है, 21 साल से मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ। हाँ। यहाँ जो है सो क्या कहते, सबसे पहले तो स्वास्थ्य की कमी बताई गई है। नंबर 2 में हमारे विधायक जो हैं वो जो है सो जाति फीलिंग कर रहे हैं। क्या कि मुसलमान और यादव को मजबूरी है कि लालू यादव या तेजस्वी यादव को वोट करेगा। हाँ। उसको बेलदारी से लेकर के एकम्बा तक के रोड दिखाई नहीं देता है। हाँ। आज हमारी माँ बहना जो है वो यहाँ से पाँव पैदल जाती है, बेलदारी में सारी बस लग जाती है। यहाँ से पाँव पैदल जा करके वहाँ सवारी करती है, उसके बाद जाती है दरभंगा पटना जाती है। लेकिन वो हमारे माननीय विधायक मेरे पार्टी का रहते हुए उसके आंख में जो दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ से रोड बने या ना नाम है बने। विधायक जी का? माननीय विधायक भारत भूषण मंडल जी। अच्छा। वो जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। अब रही बात कि हम लोग जो है सो क्या कहते हैं, सेकुलर कहलाते हैं, अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन इस मर्तबा हम लोगों का युवाओं का मिजाज है कि सरकार बदलनी होगी। चूँकि हम लोग जो है 20 साल कार्य देख लिए हैं, नीतीश कुमार का देख लिए हैं। चूँकि शिक्षा में इसकी इतनी कमी है और क्या कहते हैं, शिक्षा में इसकी इतनी दलाली है कि आज अगर वो शिक्षा को दुरुस्त कर दे फिर नीतीश कुमार वाह। चूँकि आज हमारे क्या कहते हैं जिस तरीके से खुटाना प्रखंड का शिक्षा। हाँ ठीक है, एक चीज लोगों ने कहा कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। यहाँ सड़क बहुत जो है वो दुर्दायी स्थिति में है। सड़क बहुत दुर्दायी स्थिति में है। सड़क को लेकर के आपने विधायक जी को कहा यहाँ? बहुत सारे कम सुनिए ना। उसके बाद ये देखिए सोलर लाइट मगनी माननीय सांसद मगनी लाल मंडल से मैं लाया। हाँ। उसके बाद ये 9 लाख का संपत्ति है। हाँ। मात्र 1.5 साल 2 साल चला। उसके बाद हमने कंप्लेन विधायक से भी करवाए, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद माननीय जो हमारे आरपी रामप्रीत मंडल जो सांसद हैं, हाँ। वो कहता है कि क्या कहता है, हमको इकट्ठा में वोट ही नहीं मिला तो काम विकास किस बात की। अच्छा, पहले मेरी बात सुनिए कि जो यहाँ के विधायक हैं वो आरजेडी से हैं। जी। अब आरजेडी से हैं और यहाँ का पूरा गांव कह रहा है कि इस बार हम लोग आरजेडी का सरकार चाहते हैं। तो यहाँ के आरजेडी के विधायक होते हुए भी अगर यहाँ का रोड नहीं बना तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? रोड नहीं बना तो वोट में क्या करेंगे? अगर हमारे माननीय तेजस्वी यादव माननीय तेजस्वी यादव अगर वो कैंडिडेट नहीं बदलेंगे बाहरी नेता को तो हम लोग बहिष्कार करेंगे। अगर माननीय फिर क्या कहते हैं भारत भूषण मंडल को टिकट देता है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और बहिष्कार करेंगे, वोट का भी बहिष्कार करेंगे। वोट नहीं करेंगे भाई? नहीं तो हम लोग कोई वोट नहीं करेंगे। वोट करेंगे तो आरजेडी को, रोड के बाद ही वोट करेंगे। पहले रोड फिर वोट। तो ये बात आप कहने के लिए गए थे उनके आवास पे, विधायक जी के आवास पे, कि हमारा रोड नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे? 100 बार
एक बार नहीं 100 बार कहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो क्या कारण है कि नहीं बना, इतना 10,000 वोटर होने के बावजूद भी? तो हम बस नहीं उनका कह यही कहना कि उसको मजबूरी है, मुसलमानों को मजबूरी है। वो लालू यादव नीतीश कुमार को वोट कराएंगे, हम जाने योजना करें, विकास करें या ना करें, इसलिए वो जैसे मतलब कुछ करे या ना करे, मजबूरी यादव हो या मुसलमान हो, आरजेडी को ही वोट करेगा। ये मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं वो। बाबा, ये इसमें सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सही बात है, जबकि बारिश ऊपर से नहीं हुआ है। आप यहाँ पर खड़े हैं, आकर के बारिश होता तो आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। बगैर बारिश का तो बगैर बारिश का ही हाल, अगर बारिश होता तो क्या होता है? हाँ, समझ ना, अब यहाँ से 13-14 गाड़ी बस का किने ये बना हुआ है, लाइसेंस बना हुआ है, लेकिन उसमें 1 से 2 गाड़ी मजबूरी में आता है, सारा गाड़ी वैसे निकल जाता है। अब लोगों का परेशानी ऐसा है कि अब यहाँ से जो है नंगा होकर के किने बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, बच्चे हैं, सबको किने वहाँ मेन रोड पर जाकर के वहाँ पर बस पकड़ करके जाना पड़ता है। समझ ना, सारी बस वहीं रह सारा बस वहीं सारा बस वहीं। है जी। हाँ, वैसे कि नहीं नार वाली बस पकड़ करके अच्छा। मतलब जब से विधायक जी पिछले चुनाव में यहाँ से जीत के गए, उसके बाद से कितना विकास किए यहाँ पे, ये हमें थोड़ा गिना दीजिए। माननीय विधायक जी एक कला मंच बनाए हैं, समझे कि नहीं, ईदगाह फील्ड पे जो वहाँ पे हाई स्कूल है वहाँ पे एक मंच बना है, और एक अभी मार्च अप्रैल में जो उद्घाटन किया पुस्तकालय का, मात्र बस 2 ही काम। कुछ नहीं। मतलब पूरे ग्रामीण के लिए चलने का सड़क नहीं है, उसका उनको चिंता नहीं है। चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं है। बार बार है तो कैसे जाते हैं आप लोग? क्या मजबूरी होती है? हम लोग क्या कि नहीं मजबूर हैं कि नहीं चलना फिरना? लुंगी उठा के जाते हैं हम लोग, लुंगी उठा के। पूरा समेट के बिल्कुल जाते लुंगी हैं। उठा के जाते हैं, भी इतना उठा के जाते हैं, इतना। अब की बार रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। तो फिर वोट नहीं देंगे तो आरजेडी का सरकार कैसे बनेगा? यहाँ तो पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि हम आरजेडी को वोट देंगे इस बार। आरजेडी को वोट देंगे, लेकिन विधायक इस तरह का हो। अगर इस विधायक को अगर के इसमें शामिल रखेंगे तो वोट यहाँ लोग नहीं करेगा, बहिष्कार तीसरे पार्टी होगा। भारत भूषण मंडल जी का बहिष्कार करेगा, ना कि पार्टी का बहिष्कार करेगा। आप आइए भाई साहब, व्यक्तिगत भारत- क्या नाम हुआ आपका? दिलशाद गनी। ये रोड 2 डिपार्टमेंट के अंदर आता है, एक तो RWD के अंदर आता है, MP के अंदर आता है। MP साहब हमारे यहाँ से जीत के गए, उसके बाद वो शक्ल नहीं देखला है। हाँ। सिर्फ वोट लेके भाई गए। साहब मेरी बात सुनिए, RWD नेता कोई भी हो, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, अगर जनता का काम नहीं कर रहे हैं या फिर उनके अंदर में नहीं है तो वो करवा तो सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते करवा, मान के चलिए कि मुखिया जी के अंदर में ये रोड नहीं है, अब मुखिया जी अगर आप विधायक जी के पास जाने में सक्षम है तो जा नहीं सकते हैं क्या? मैं उनको 3 साल से कह रहा हूँ, विधायक जी को 1 महीना पहले भी आए थे, उद्घाटन में आए थे पुस्तकालय को, उसमें भी कहा सर किसी तरह से इस रोड को जाते जाते कर दीजिए, कम से कम फोन कीजिए। अभी इनके सामने 15 दिन पहले SDO जो है ग्रामीण कार्य विभाग का, उनसे बात हुआ, उन्होंने वादा किया मुखिया जब बरसात है अब इंतजार कीजिए मार्च का, मार्च में जो हम करवा सकते हैं विभाग से। मैं हम लोग बार बार कह रहे हैं विधायक जी से गुहार लगा रहे हैं। जाम हो रहा है, आप ही चल के रोड का थोड़ा सड़क से हट के। हाँ, बारिश तो हो नहीं रहा है। हाँ, समझ ना, एक तो सुखाड़ वैसे है और गाड़ी जाने दीजिए सब लोग। तो रोड पर लोग चलेंगे कैसे जब रोड है ही नहीं? बच्चे ये लोग तो सड़क का मामला है, हम समझ गए कि यहाँ पे सड़क नहीं बनाए विधायक जी। और एक बात और, हाँ, हम लोग नाराजगी इसलिए हैं नीतीश कुमार से कि ये शिक्षा को बहाल कर दिया है। हाँ, आज जो है सो अगर मधुबनी जिला का चले जाए, दरभंगा जिला अगर क्या कहते शिक्षक और शिक्षिका, फिर क्या कहते शिक्षा जो है सो दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन क्या करता है, परोपरे जो है सो जो अगर गांव की शिक्षक है तो गाँव में पढ़ाएगा, ये बिल्कुल गलत है। और कहना यह है कि क्या आइए ना, आगे आइए। सबसे पहले नीतीश कुमार राज में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, नीतीश कुमार के राज में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, आज हम ब्लॉक जाएंगे, चाहे जाति हो, आवासीय हो, आय हो या क्या दाखिल खारिज हो, ये किसानों का समस्या लेकर के, तो एक दाखिल खारिज में जो है अंचल में जो हमको 12,000 15,000 रुपया खर्च होता है। एक जाति आवासीय बनाने में क्या कहते 100 रुपया 200 रुपया आता है। ये भ्रष्ट सरकार। अच्छा बाबा, आपका उम्र कितना हुआ? हमारा 78 साल हो गया। 78 साल हो गया। आप तो कई सरकार देखे होंगे बिहार में, लालू यादव का भी राज देखे, उससे पहले का भी सरकार देखे, नीतीश कुमार का भी सरकार देखे। अभी तक कौन सा सरकार आपको बेहतर लगा? सबसे पहले तो जबकि कांग्रेस सरकार था, हाँ, यहाँ क्या कहते हैं कि अब तो दिमागी पर नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा, उससे पहले ललित नारायण मिश्रा, ललित बाबू के बाद जगन्नाथ मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा के बाद इधर जो भी सरकार आता गया, ये सारा चीज हम लोगों ने देखा है।
लास्ट में जाकर के, जबकि नीतीश कुमार के ने सब लालू प्रसाद के साथ ही थे, पासवान वगैरह सब एक साथ के ने कांग्रेस के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें जितने भी पार्टी थे सब इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद लालू प्रसाद के साथ सब रहे, और लालू प्रसाद से जब फुटकारा शुरू हुआ तो रामविलास जी अलग है, नीतीश कुमार जी अलग है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सरकार कौन सा बेहतर देखे अभी तक का आप? सरकार तो पहले की ने देखा, कांग्रेस जब चला तो वो सही था। उसके बाद लालू जी की ने वो भी सही चले, बाद में उसके ऊपर की ने हर तरह से हर किसी के ऊपर तो कुछ न कुछ लगता ही रहता है। नीतीश कुमार सही में जो चला है वो बिल्कुल सही चला है, लेकिन इधर आकर के पलट करके जो है ना पलटू राम, इसलिए सब कह दिया पलटू राम। जो बात है पलटू राम उसका नाम है। और मुख्यमंत्री कौन है? अभी बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, वो संजय झा है। संजय झा के इशारा पे वो चल रहा है, क्या कहते हैं। आज ही देख लिए 2011 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी गुजरात में, तो वो उन्होंने जाकर के एक जलसे में जो गया खिताब करने के लिए, वहाँ टोपी पहनने से इनकार कर दिया। माननीय आदित्यनाथ योगी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो जो है सो क्या कहते 2018 में मकबरा पे गए तो वहाँ टोपी पहनने से इनकार कर दिया। आज 25 अगस्त को सेकुलर कहलाने वाले नेता रहनुमा मुसलमानों का नीतीश कुमार, वो उन्होंने जो है सब क्या कहते हैं इसमें बापू सभागार में सभी मौलानाओं को बुला लिया, मदरसे वालों को, और वहाँ टोपी पहनने से वो इनकार कर दिया। वो तो आरएसएस और बीजेपी के गोद में बैठ के काम कर रहा है वो नीतीश कुमार जी, जो सेकुलर कहला रहा कि मैं मुसलमानों का रहनुमा हूँ, वो नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? तारिक अहमद नाम हुआ, राजद के प्रदेश सचिव हैं युवा के। जी सर। तो यहाँ आप राजद के नेता हैं, प्रदेश सचिव हैं, यहाँ लोग राजद के विधायक का विरोध कर रहे हैं, लोगों को चलने का सड़क नहीं मिला अभी तक। अब बात नहीं किए, लोगों को इतना परेशानी हो रही है, आप इसी गांव के हैं रहने वाले। सर पहली बात कि जो सरकार है अभी, वो हम अभी विपक्ष में, हम लोग विपक्ष में है, ठीक है सर। सबसे पहले विधायक जी को भी 2-3 बार बोले, विधायक जी बोले ठीक है, आजकल के वो बात को टाल मटोल कर दिए, ठीक है। हम यहाँ से पटना गए, वहाँ पे जो RWD के मंत्री है अभी अशोक चौधरी जी, उनके पास भी हम लेटर दिए, वो बोले ठीक है, इलेक्शन के बाद ये रोड का जो भी है मरम्मत वो होगा। ये टेंडर भी जो है, इलेक्शन तो अभी आया है, 5 साल कहाँ थे? तो मतलब कि अभी जो है सर ये रोड का सर 12 साल हो गया है, इसका रिटेंडर नहीं हुआ है, रिटेंडर नहीं हुआ सर। सब लोग कह रहे हैं वोटे नहीं देंगे आपके पार्टी के नेता को यहाँ। आरजेडी सर, आरजेडी नहीं तो वोट नहीं, आवाज दो हमें, कहे रोड नहीं तो वोट नहीं। आप माननीय विधायक भरत भूषण मंडल जी का बहिष्कार किया जाएगा। एक मिनट भाई साहब, देखिए आप राजद के नेता हैं और आपके नेता का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, बुरा नहीं लग रहा है आपको? नहीं सर, क्योंकि रोड जो हम लोग आप सड़क बन गया रहता तो लोग आज आपको गमछा और ऐसे पगड़ी बांध के टोपी लगा करके यहाँ स्वागत करते, आज विरोध कर रहे हैं आपके विधायक का है। माननीय तेजस्वी यादव जी अगर टिकट दे देते हैं भारत भूषण मंडल जी को, तो बिल्कुल हम लोग पार्टी में रह करके, राष्ट्रीय जनता दल में रह करके उनका विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। हम लोग का विरोध और बहिष्कार जी, गाँव का ऐलान हो गया। बिल्कुल ऐलान। अच्छा, एक चीज इस गाँव, एक सेकंड मुझे एक बात कह लेने दीजिए। नीतीश कुमार को एक सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं। एक मिनट एक इस गांव का नाम जो है, इस गांव का नाम जो है वो एक हत्ता गांव है। यहाँ बुजुर्गों का कहना है कि एक हत्ता इसलिए नाम है क्योंकि इस गांव में एकता है। जो होगा इस गांव के लोग एक मत से करेंगे, और इस गांव के लोग इस बार ठान जो लिया है, आपने देखा कैमरा पे क्या कह रहे हैं, और ये गांव जो ठान लेता है वो करके मानता है, यहाँ का इतिहास बताता है। आपसे बात हुई है हमारी? हाँ, एक मिनट इनसे। गांव जो है ये हिंदू मुसलमानों की एकता गांव है। चूंकि आपको बतला दें कि अगर हमारे हिंदू समाज ऐसे हैं, हमारे हिंदू समाज का त्योहार हो तो हम लोग मुसलमान दिल खोल करके उनके यहाँ जाते हैं इनवाइट में, इनवाइट करे या ना करे। और हम लोगों का मुसलमानों का यहाँ अगर त्योहार होता है तो हमारे यहाँ देखिए पासवान है, चौधरी है, कलवार है, साहू जी है, समझ गए, ठाकुर है, वो सब के सब हम लोग के त्योहार। यहाँ गंगा जमुना की तहजीब है, यहाँ इकट्ठा गंगा जमुना बढ़िया मिसाल है, होना भी चाहिए, देश भर में होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? अब्दुल शकूर। आगे आइए, क्या करते हैं आप? कोई काम नहीं है, हाल रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो कैसे चलता है जीवन यापन? अब जैसे तैसे चलता है, जैसे तैसे। भोजन पानी डेली तो खाना होता है, कहाँ से हाँ, आता तो है? कुछ भी करके 100-50 कमा लेते हैं तो होता है, चलता अच्छा। है। इस बार सरकार किसका बनाना है? सरकार हम लोग को जो रोड बनाएगा
उसका बनाएंगे या सोल्जर मशीन है आज साल भर से बिगड़ा हुआ, उसका बनाएंगे आप लोग? 5 साल से 5 साल से बिगड़ा हुआ है, सड़क भी और ये लाइट भी। और ये लाइट भी। तो यहाँ के तो विधायक हैं भरत भूषण जी, आरजेडी के तेजस्वी यादव के खास आदमी हैं। कंप्लेन किया गया, सुनता ही नहीं है, सुनवे नहीं करते हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ तो बताए कि हम आरजेडी के नेता हैं, हम फलना है चिलना, लेकिन भरत भूषण जी अगर इस सब के बात को सुनते तो हमारे यहाँ रोड हो गया होता। लेकिन इसके माध्यम से हम तेजस्वी जी को कहना चाहते हैं कि वो उसको कहे, भरत भूषण जी को, कि आखिर वो जिस क्षेत्र से जीता हुआ उस पर फोकस क्यों नहीं डालता है। अभी बिहार भर में सड़क का चर्चा हो रहा है कि बिहार का सड़क बदल गया, पूरे बिहार का, यहाँ का सड़क ही नहीं। अभी देख लीजिए पूरा चौक पर लटका हुआ है, देखिए लटका हुआ, किसी तरह से हादसा हो सकता है। इसके ऊपर कोई फोकस देता है? कोई एमएलए आया, एमपी आया, कोई एमएलए एमपी आया, कोई इस पर ध्यान दिया? आप आइए, आपका नाम? मोहम्मद मुश्ताक अली। आपका नाम बाबा? मेरा नाम है मोहम्मद शमसी मंसूरी। क्या चाहते हैं आप इस बार इलेक्शन इस बार चाहते हैं ये खत्ता के इलेक्शन की वजह से खत्ता में 10 गांव की हवा जाती है। 10 गांव की हवा आती है, यहाँ लेकर के जाता है, वहाँ इलेक्शन होता है। तो हमारे गांव में जब इस तरह का बात है तो और गांव में क्या होगा? इतना वोटर होने के बावजूद जो है लोग विकास को तरस रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से हवा निकलता है तो 10 गांव तक फैलता है, 10 गांव के लोग इसी हवा में चलता है। तो आप कह दीजिए। देखिए, एक आखिरी मैसेज हम आप लोगों से चाहते हैं कि आप लोग बता दीजिए, ताकि अगर इतना दिन रोड नहीं बना तो इस वीडियो को अगर यदि विधायक देखें यहाँ के, तो वो इसको बनाने के लिए आप लोगों से मिलने आकर के पहुंचे। क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के विधायक? एक बात हम कहते हैं तो सुन लीजिए, सब लोगों से हम लोगों की राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की मांग थी कि क्या कहते वृद्धा पेंशन 1500 रुपया हो। लेकिन होते होते नीतीश कुमार ने हमारे ही कहना पर जो है सो उन्होंने 1100 रुपया लागू किया। अच्छा, नंबर 2, 1100 रुपया लागू किया। उसके बाद मेरा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मेरी सरकार बनेगी तो उन्होंने इस चीज़ को लालू यादव तेजस्वी जी का आह्वान को देखते हुए उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया। हमारी क्या कहते हैं महिलाओं के लिए, क्या कहते हैं रोजगार के लिए 10,000 रुपया का हर महिला के खाता में देंगे तेजस्वी यादव। यही चीज़ को देख करके जो है सो हमारे नीतीश जी जो 10,000 रुपया खाता में दे रहे हैं। अब रही बात कि जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के नेता बोलते हैं, अब उसको जो है सो आँख खुला है नीतीश कुमार को, वो जो है सो अब लागू करने जा रहे हैं, कमोबेश लागू करने जा रहे हैं। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि मुझे राष्ट्रीय जनता दल का मैं हूँ, आज से नहीं 1987-88 से मैं हूँ उसका कार्य करता हूँ। 21 साल से मैं क्या कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। मैं व्यक्तिगत पार्टी से कुछ नहीं, पार्टी के लिए तो खून देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन व्यक्तिगत अगर भारत भूषण मंडल जी को टिकट मिला इस लोकसभा विधानसभा से बाहरी नेता को, तो हम लोग व्यक्तिगत उसका भी बहिष्कार करेंगे। अगर ये बात नहीं मानेंगे तेजस्वी यादव तो नहीं मानेंगे तो हम लोग खुलकर इसका विरोध करेंगे। विरोध करेंगे, पार्टी का टिकट तो वही ना बांटते हैं। हाँ, तो विरोध करेंगे, उसको बाहरी नेता को हम लोग आने नहीं देंगे। क्योंकि वो मेरे लोकसभा विधानसभा का नहीं है। चाहे हमारे लोकसभा विधानसभा में क्या अति पिछड़ा में नहीं है, ओबीसी में नहीं है, दलित में नहीं है, क्या फॉरवर्ड में नहीं है, सब में नेता लोकसभा विधानसभा का नेता होना चाहिए। क्या कहते बाहरी नेता नहीं होंगे। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, पहली बात ये कह रहे हैं जो अभी सरकार है सर नीतीश कुमार का, वो हमारे तेजस्वी यादव जी के जितना बात बोले गए उस पर सब कॉपी पेस्ट किया है। या माई बहन मान योजना हो, या वृद्धा पेंशन हो, या वो बिजली बिल हो, सारे पे वो कॉपी किए हैं। वो अपने पलायन के लिए मेरे तेजस्वी यादव जी पलायन पे, बेरोजगारी पे, सब पे वो आवाज़ उठाते, विधानसभा से लेके सड़क से लेके सदन तक हर जगह वो आवाज़ उठाते हैं। हम लोग का मेन ये है कि हम लोग का रोड बनना चाहिए। रोड नहीं बनेगा तो हम लोग के पार्टी के क्यों नहीं हो उसका बहिष्कार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप देखेंगे कि इस गाँव के एक छोटे से चौक पे इतने लोग हैं और इनका स्लोगन है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हम भी इस गांव में आए हैं तो 4 चक्का आने में इतना दिक्कत हुआ है। लोग तो डेली दिन रात चलते हैं इसी सड़क पे, इनको कितना दिक्कत होता होगा। इन लोगों का कहना है कि यहाँ से जब से जीत के गए आरजेडी के विधायक भरत भूषण जी, तब से सड़क के लिए और लाइट के लिए दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुना इन लोगों का। तो इन लोगों ने इस बार ऐलान कर दिया है
कि उसको टिकट भी नहीं मिलना चाहिए, और अगर यदि तेजस्वी यादव टिकट दे देते हैं तो ये लोग खुल के विरोध में हैं इस बार, और इनका एक खुला ऐलान है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। तो विधायक जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप एक बार इस ग्रामीण के पास पहुंचिए और इनका हाल समाचार जरूर लीजिए। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके मोहल्ले में, आपके शहर में और आपके कस्बे में कोई परेशानी है तो वो भी आप हमें बताइए और उसको लेकर के लिखिए। इस वीडियो को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका राय क्या है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।